भगवान शिव पूरे परिवार के साथ भजन में रहते हैं, इसलिए भजन आने के बाद जीवन में समस्याएं तो आती हैं, लेकिन उन समस्याओं का प्रभाव हमारे जीवन पर नहीं पड़ता है। ये भजन का प्रभाव है, ये सीखना है इनसे। और जवानी में सब समस्या तो जवानी में है। हम लोग छोटे थे तो मन में होता था कब बड़े हो जाएं, कहे पढ़ाई से पिंड छूटे। लेकिन अब सही बताएं आपको, अब मन करता है काश फिर से छोटे हो जाते। कोई टेंशन नहीं था हो उस समय, पढ़ाई करो, खेल करो, आनंद करो। गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। इस नाना प्रकार के जंजाल में रहते हुए आनंद में यदि रहना है तो भगवान शंकर का अवलोकन करिए। जवानी की कथा है अयोध्या कांड की कथा, इसलिए भगवान शंकर की तरह भजन में लगे रहिए और अपने कर्तव्य का पालन करते रहिए। पूरा जीवन आनंद पूर्वक निकल के चला जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। इसलिए पहले श्लोक में बाबा को वंदन किया, दूसरे श्लोक में राम जी के मुख को वंदन किया। आप दर्शन करिए, राम जी से रात में क्या कहा गया कि सवेरे आप युवराज बनेंगे। राम जी प्रसन्न नहीं भये। प्रातः काल कहा गया राम जी युवराज नहीं, वन में जाना है। राम जी दुखी नहीं भये। गोस्वामी जी कहते हैं प्रसन्नताम यानगता विषेकतः तथा न ममले वनवास दुःखतः मुखाम्बुजश्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। भगवान का वो मुख जो अभिषेक होगा सुनकर प्रसन्न नहीं भया, वनवास होगा सुनकर दुखी नहीं भया। जो भगवान का मुख सर्वकाल एक रस में रहता है, वो मुख अपने भक्तों का सर्वदा मंगल करने वाला है। गोस्वामी जी कहते हैं मैं उस मुख की बारंबार वंदना करता हूं। तीसरा श्लोक आप में से कई लोगों को स्मरण भी होगा, मेरे पीछे देखिए और गाइए। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगम सीता समारो पितबाम भागम पाणौ महाशायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। स्वामी जी कहते हैं नीलाम्बुज, नील अंबुज के समान श्यामल कोमलांगम, जिनके श्याम रंग के कोमल अंग हैं। सीता समारो पित बाम भागम, जिनके बाम भाग में जगत जननी मां श्री सीता जी विराजमान है। वो राम जी पाणौ यानी दोनों हाथ में, उभौ है पाणौ, महासायक चारु चापम, एक हाथ में महासायक यानी धनुष रखे हैं और दूसरे में चारु, चारु माने सुंदर, चाप माने धनुष, अपना सुंदर सारंग धनुष पकड़े हैं। एक हाथ में बाण, एक हाथ में धनुष पकड़कर सीता जी के साथ रघुवंश के सिंहासन पर विराजमान है। उन राम जी को नमामि रामं रघुवंशनाथम, मैं बारंबार वंदन करता हूं। ये 3 श्लोक हैं अयोध्या कांड के, और इसके बाद कथा प्रारंभ की गोस्वामी जी ने। लेकिन आप दर्शन करिए, प्रारंभ करने के पहले एक दोहा लिखा। ये दोहा आप में से कितने लोगों को याद है? अयोध्या कांड का पहला दोहा कितने लोगों को याद है? एक मजे की बात बताएं, पूरे पंडाल को याद है। आप ही नहीं, धरती पर जितने सनातनी हैं उन सब तो अपना मुख नहीं दिखाई पड़ता,
उसी प्रकार मन पर यदि मैल जम जाए तो भगवान की कथा समझ में नहीं आती है, भगवान का चरित्र समझ में नहीं आता है। इसलिए भगवत चरित्र को समझना है तो मन को निर्मल करना अति आवश्यक है। और ये मन निर्मल होगा कैसे? गुरु जी की कृपा से। गोस्वामी जी कहते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज माना मुकुर सुधार। अपने मन रूपी दर्पण को सुधार कर, साफ करके, मैं अब बरनौ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। मैं भगवान के इस विमल यश का वर्णन करने जा रहा हूं जो 4 फल देगा। कितना फल? 4। कौन कौन सा फल देगा? आम, केला, संतरा, चौथा हो सेव। हाँ, सेव। सेव बहुत फेवरेट है, कहा था सेव। ये फल नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम और चौथा मोक्ष। भगवान के यश का गुणगान मनुष्य को चारों पुरुषार्थ देने में सक्षम है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, मैं मन को निर्मल कर रहा हूं। बतिया समझ में आ रही है? इसलिए कुछ ना करिए, मन निर्मल करिए। मन निर्मल नहीं होगा तो आप भगवान के लिए दौड़िएगा, मन निर्मल हो जाएगा तो भगवान आपके लिए दौड़ने लगेंगे। इसलिए मन निर्मल करिए, मन निर्मल। राम जी कहते, मैं नहीं कह रहा हूं, ये राम जी कहते हैं, निरमल मन जन सो मोहि पावा। राम जी क्या कहते हैं? निर्मल मन। जिस मनुष्य का मन निर्मल हो गया सो मोहि पावा। पावा माने पाएगा नहीं, पावा यानी पाया हुआ है। भगवान को ढूंढना नहीं है, भगवान मिले मिलाए हैं। दिखाई काहे नहीं पड़ते महाराज? मन निर्मल नहीं है, इसलिए दिखाई। स्वामी जी कहते हैं, जबते राम ब्याहि घर आए। जिस दिन से श्री रघुनाथ जी विवाह करके अयोध्या आए हैं, अयोध्या में क्या स्थिति है? नित नव मंगल मोद बधाई। अयोध्यावासी नित्य नवीन आनंद महोत्सव मना रहे हैं, नित्य बधाई गाई जा रही है, लोग नित्य उत्सव मना रहे हैं। और आपसे कहूं, अयोध्या का ये महोत्सव, उत्सव, बधाई, गीत, आनंद 11 वर्षों तक चलता रहा। कितने दिन तक? भगवान विवाह करके आए, उसके बाद 11 वर्ष तक अयोध्या में ये उत्सव नित्य चलता रहा। आप कहोगे महाराज ये कैसे संभव है? स्वभाव से संभव है। कई लोग सब कुछ होने के बाद भी रोते रहते हैं और कई लोग अभाव में भी आनंद में झूमते रहते हैं। ये स्वभाव है। प्रेम भैया, यदि आनंद में रहने का स्वभाव बन गया तो आप धरती के किसी भी कोने में रहेंगे तो नाचते रहेंगे। और रोने का यदि स्वभाव बन गया तो बैकुंठ मिलने का बाद भी आदमी रोता ही दिखाई पड़ेगा। वो है स्वभाव। अयोध्या में लोग आनंद महोत्सव मना रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, भुवन 4 10। 4 10 कितने होते हैं? 14 भुवन में ये महोत्सव चल रहा है। ऐसा लगता है कि अवधवासियों के जीवन के सत्कर्म सुकृत मेघ, जीवन के सत्कर्म मेघ बन करके, बादल बन के अयोध्या वासियों के ऊपर सुख की वर्षा कर रहे हैं। सब प्रकार से लोग प्रसन्न है, सब विधि सब पुर लोग सुखारी। देखिए, एक आपका भ्रम दूर कर दे हम। आज किसी ने मेरे से प्रश्न किया कि प्रातःकाल एक प्रेस के साथ संवाद था, तो किसी ने प्रश्न किया, महाराज जी जीवन में कर्म महत्वपूर्ण है कि धर्म?
कर्म। कर्म ही डिफाइन करेगा कि आप धर्म में हैं कि अधर्म में हैं। बिना कर्म किए आप धर्म को परिभाषित ही नहीं कर सकते। भाई काम करेंगे तब न पता चलेगा कि आप धर्म कर रहे हैं कि अधर्म कर रहे हैं। जब कुछ कर्मे नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा धर्म है कि अधर्म है? समझ रहे हैं? इसलिए कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। जीवन में कर्म आवश्यक है, लेकिन कैसा कर्म? धर्म सम्मत कर्म आवश्यक है। ये इसका विवेक रखना चाहिए। केवल भगवान की अगरबत्ती दिखाने से हम सुखी नहीं हो पाएंगे जब तक हमारे द्वारा सत्कर्म नहीं होगा। बहुत गंभीरता से कह रहा हूं आप लोगों से, कर्म करिए। कैसा कर्म? सत्कर्म करिए, परमार्थ करिए। क्यों? बिना सत्कर्म किए जीवन में सुख मिलने वाला नहीं है। आपको उदाहरण दे रहा हूं। आपको बहुत भूख लगी हो, बहुत भूख लगी हो, 4 रोटी की आपकी भूख है, आपके थाली में 4 रोटी सब्जी सब आ गया, आप खाने बैठे, तब तक कोई आपसे अधिक भूखा आपको दिखाई पड़ गया। आपसे अधिक कोई भूखा आपको दिखाई पड़ गया। आप अपनी 4 रोटी में से 2 रोटी उस भूखे को खिला दिए और 2 अपने खा लिए। आप तो आधा पेट ही खाए ना। लेकिन आपसे कहूं, कभी ऐसा अवसर मिले तो ऐसा करके देखिएगा, 4 रोटी खाकर जो आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी, वो 2 रोटी खिला करके संतुष्टि प्राप्त हो जाएगी। आत्म सुख बढ़ेगा। बिना सत्कर्म किए, बिना परमार्थ किए जीवन में सुख मिलने वाला नहीं है। आपको और तनिक भीतर ले चलूं। हम जब धरती पर सत्कर्म करते हैं तो ऊपर देवलोक में हमारे पितरों का स्वागत किया जाता है। बोकारो का कोई बच्चा यदि विश्व में ख्याति प्राप्त कर ले किसी भी विधा में, तो उस बच्चे के पिता को पूरे बोकारो में बुला बुलाकर सम्मान किया जाएगा। अमुक के पिताजी आज विशिष्ट मेहमान हैं, होता है ना। उस समय पिता के हृदय को जो सुख मिलता होगा आप कल्पना नहीं कर सकते। मनुष्य किसी से भी हारना स्वीकार नहीं करता है, लेकिन हर पिता अपने पुत्र से हारना चाहता है। वो चाहता है कि हमारी संतान हमसे भी आगे चली जाए। तो उस समय पिता को जो आनंद प्राप्त होता है उसको बताया नहीं जा सकता। उसी प्रकार जब हम यहां सत्कर्म करते हैं, परमार्थ करते हैं, तो हमारे पितरों का ऊपर स्वागत किया जाता है। और उस समय पितृ हमारे जब प्रसन्न होते हैं तो उनकी कृपा की दृष्टि होती है हमारे परिवार पर, और तब जाकर परिवार में सुख शांति की वर्षा होती है। ये पूरा प्रोसेस है। इसीलिए बिना सत्कर्म किए सुख मिलने वाला नहीं है, सत्कर्म करिए। अभी टाइम नहीं महाराज, बाद में करेंगे, बाद में, अगला साल। लेकिन महाराज इतने व्याकुल हैं, इतने विह्वल हैं, कैसे कह दें कि अभी कोई ऐसा संयोग नहीं है। गुरुदेव ने कहा, महाराज अपने राम को आप जानते हैं? बोले हमारे पुत्र हैं। महाराज बोले बाद में। गुरुजी बोले बाद में आपके पुत्र हैं। महाराज बोले मतलब? गुरुजी कहते हैं, सोनो नृप जासु विमुख पछिता। ये इतना अद्भुत सूत्र है। कहते हैं जिससे विमुख हो जाने के बाद, विमुख समझते हैं यानी मुंह फेर लेना। राम वो हैं जिनसे विमुख हो जाने के बाद जीवन का पश्चाताप कभी समाप्त नहीं हो सकता। आपको एक उदाहरण की ओर से लेकर समझाता हूं। किसी महापुरुष के मुख से मैंने सुना था, आपको सुनाऊं। एक दिन एक आदमी, मां
एक दिन एक आदमी निर्णय करता है कि आज मैं अपनी परछाई को हरा दूंगा। किसको हरा दूंगा? परछाई को हराने के लिए लगा दौड़ने, लगा भागने। जितनी गति से वो भागे उतनी गति से उसकी परछाई आगे आगे। घंटों दौड़ा, हरा नहीं पाया। उदास हो गया। उदास होकर अपने गुरु जी के पास जाकर बैठकर रोने लगा। कहा, गुरुदेव, सोचा था आज अपनी परछाई को हरा दूंगा, बहुत तेज भागा, मैं अपनी शक्ति से अधिक भागा गुरुजी, लेकिन हरा नहीं पाया। गुरुजी बोले, यदि तुम वास्तव में अपनी परछाई हराना चाहते थे तो इसके लिए तुमको भागने की आवश्यकता नहीं थी, तुमको केवल अपनी दिशा बदलने की आवश्यकता थी। तुम सूर्य से विमुख होकर दौड़ रहे थे, इसलिए परछाई तुम्हारे आगे आगे थी। यदि तुम अपना मुख सूर्य की ओर घुमा देते तो बिना दौड़े वो परछाई तुम्हारे से पीछे चली जाती और हार जाती। अब समझिएगा, हमको जीवन में पश्चाताप, कष्ट, दुख इसलिए आगे दिखाई पड़ता है कि हम भगवान से विमुख हो गए हैं। भगवान से विमुख है इसलिए सारे कष्ट सामने दिखाई पड़ रहे हैं। अब जिस दिन हम अपने को भगवान की ओर मुख करके घुमा लिए हो, ये जीवन की सारी समस्याएं अपने आप पीछे चली जाएंगी और सामने केवल आनंद ही आनंद बना रहेगा। गुरु जी कहते हैं, राम वो है जिनसे विमुख हो जाने के बाद जीवन का पश्चाताप समाप्त नहीं हो सकता। महाराज, राम वो है जिनके भजन के बिना हृदय की ताप जलन कभी समाप्त नहीं हो सकती। एक बात कहे महाराज, जगत का वही स्वामी आपका पुत्र बना है आज। भयऊ तुम्हारा तनय सोई स्वामी। वही स्वामी आज आपके पुत्र हैं। रामा पुनीत प्रेमानुगा। ये अमृत अर्धाली है। राम पुनीत प्रेम अनुगामी। पुनीत मने बहुत कठिन हिंदी है का ये। पुनीत मने, बोलिए, पुनीत मने पवित्र। पुनीत मने पवित्र। राम पुनीत प्रेम, यानी राम जी पवित्र प्रेम के क्या है? अनुगामी। अनुगामी समझ रहे हैं? अनुगामी कहते पीछे पीछे चलना, अनुगमन करना। राम जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलते हैं। ज्ञान होगा, आप राम जी के पीछे चलिएगा, प्रेम होगा, राम जी आपके पीछे पीछे चलने लगेंगे। इतना अंतर है केवल। मैं उदाहरण देता हूं आपको। श्री रामचरितमानस में एक पात्र है मारीच। कितने लोग नाम सुने हैं मारीच का? हम सुने हैं। 3 दिन पहले आपने सुना था यज्ञ रक्षा में भगवान ने बिना फर का बाण मारा मारीच को, 100 योजन दूर जाके समुद्र के किनारे गिरा। रावण गया मारीच के पास और कहता है कि मारीच मामा, चलिए सोने का हिरण बनिए। क्यों? राम की पत्नी सीता का हरण करना है। मारीच ने कहा, रावण से दिमाग तुम्हारा ठीक है रावण? जिस राम ने ताड़का को मार दिया, जिस राम ने सुबाहु को मार दिया, जिस राम ने खरदूषण को मार दिया, उन राम को तुम मनुष्य समझ रहे हो? मेरा सामना हुआ है राम से। राम ब्रह्म है भगवान। मैं कहता हूं शरण में चले जाओगे तो रावण तुम्हारा उद्धार कर देंगे राम। मारीच बोला, हम प्रवचन सुनने नहीं आए हैं, तुम चलते हो कि नहीं चलते हो ये बताओ हमको, सोने का हिरण बन के। मारीच बोले, जाऊंगा तो मार देंगे, राम मार देंगे, अब की बार मार देंगे। पिछली बार छोड़ दिए थे, अब की बार यदि सोने का हिरण बनकर मैं गया सामने तो मुझे मार देंगे। रावण बोला, देखो तुम साफ साफ बोलो हां कि ना, एक बार ना बोलो मैं अभी मार दूंगा।
जाओगे तो राम मारेंगे ना, तुम ना बोलो, मैं अभी मार दूंगा। मारीच बोला तो मरना तय है आज, अब तो निश्चित है आज मरना। जाऊंगा तो कौन मारेगा? कहिए कहिए। जाऊंगा तो राम जी मारेंगे, नहीं जाऊंगा तो ये पापी मारेगा। बहुत सोचने के बाद मारीच ने निर्णय किया, यदि मरना ही है तो इस पापी के हाथ से क्यों मरा जाए, चलकर भगवान के हाथ से मरा जाए, कम से कम उद्धार तो होगा मेरा। सो मारीच सोने का मृग बन करके चले। अब दर्शन करिए मारीच कैसे जा रहे हैं। आप बताइए, यदि पता चल जाए कि हम जा रहे हैं और मर जाएंगे, उस जीव की दशा कैसी होगी मन की? वो नाचेगा? वो नाचेगा नहीं। लेकिन मारीच नाच रहे हैं आज। कैसे नाच रहे हैं? जैसे फांसी के फंदे पर जाते समय भगत सिंह नाच रहे थे, वैसे नाच रहे हैं। अपने देश में भगत सिंह महाराज ने सुमंत जी को रथ लेकर भेजा है। भगवान रथ पर बैठे मैया भैया के साथ अयोध्या की प्रजा भगवान के रथ के पीछे पीछे पागलों की भांति दौड़ने लगी। पहले दिन तमसा नाम की नदी है, उसके तट पर विश्राम हुआ है। भगवान सोचे यदि अयोध्यावासी मेरे पीछे पीछे चलेंगे तो मैं वचन का पालन कैसे करूंगा। तो जब रात्रि में पूरी प्रजा सो गई तो भगवान ने अपनी माया शक्ति को प्रेरित करके सबको गहरी निद्रा में सुला दिया और सुमंत जी से कहा, तात रथ के पहिए के चिन्ह को मिटाकर इसी समय चलिए, खोज मारी रथ हा कहूं ताता। सबको सोता हुआ छोड़ भगवान आगे चले और चलते चलते भगवान श्रृंगवेरपुर पहुंचे, गंगा जी के तट पर। आइए एक बार भाव श्रद्धा के साथ बोलिए गंगा मैया की जय। गंगा जी को भगवान ने उतर कर दंडवत किया है। सीता जी, लक्ष्मण जी, सुमंत जी ने दंडवत किया है। श्रृंगवेरपुर के राजा है निषाद राज गुह। क्या नाम है? निषाद राज गुह। राम जी के पास उपहार लेकर आए, दंडवत किए। भगवान ने हृदय से लगाकर मित्र बनाया उनको अपना। निषाद जी ने कहा, प्रभु आपको 14 वर्ष अवध से यदि बाहर रहना है तो आप तो बाहर आ गए हैं, आप यहीं श्रृंगवेरपुर में रहिए प्रभु। राम जी बोले, मित्र मैं विशेष उदासीन व्रत का संकल्प लेकर आया हूं, इसके अनुसार मैं 14 वर्ष किसी भी गांव नगर में नहीं जा सकता हूं, मुझे बाहर रहना पड़ेगा। ऐसा सुनकर एक शीशम के वृक्ष के नीचे कुशा की चटाई बिछाई निषाद जी ने और रात्रि में कंद मूल पाकर राम जी सीता मैया के साथ वहीं सो गए। लक्ष्मण जी थोड़ी दूर वीरासन लगा करके बैठ गए। सुमंत जी अपने सैनिकों को, सिपाहियों को, सेवकों को बुलाकर कहे, देखो कल रात में राम जी अयोध्या वासियों को सोता हुआ छोड़ के चले आए हैं, कहीं हम लोग रात में सो गए और राम जी यहां से भी रात में चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा। इसलिए आप सभी लोग, राम जी सोए हैं वहां चारों तरफ खड़े हो जाइए, राम जी को रात में जाने नहीं देना है। सबको सेवा में लगाया और उसके बाद जहां राम जी सोए थे वहां निषाद राजगुह आए और भगवान की कुशा को चटाई पर सोते देख रोने लगे। कहते हैं, कैकेयी नंदिनी मंदमती कठिन कुटिलपन कीन, जेहि रघुनंदन जानके सुख अवसर दुख दीन। कहते कैकेयी जी ने बहुत गलत व्यवहार किया, कुटिलता पूर्वक व्यवहार किया। अपने आप बोल रहे हैं, बड़बड़ा रहे हैं। बताओ, कैकेयी ने राम जी के जीवन में सुख का क्षण आने वाला था और कैकेयी ने दुख दे दिया राम जी को। मां को लगे भला बुरा कहने, कौन कौन? निषाद राजगुह। लक्ष्मण भैया दूर बैठे थे और ये सब बात सुन लिए। लक्ष्मण जी ने कहा, इधर आइए भाई साहब, मेरे पास आइए, बिठाएं। और बोले, क्या बोले? आपने कहा कि
मेरी मां कैकेयी ने भैया को दुख दे दिया है। जिसको दुख होता है उसको नींद आती है? कहिए। पूछ रहा हूं, नहीं आती। निषाद जी बोले नहीं आती। लक्ष्मण जी बोले देखिए राम भैया चकाचक सो रहे हैं, इनको यदि दुख होता तो नींद आती। और आपने कहा कि कैकेयी मैया ने दुख दे दिया। निषाद राज ध्यान से सुनिएगा, जीवन में न कोई किसी को सुख दे सकता है, न कोई किसी को दुख दे सकता है। हम अपने द्वारा किए हुए कर्म से सुखी होते हैं और अपने ही द्वारा किए हुए कर्म से दुखी होते हैं। और खोल के कहूं, और खोल के कहूं, एक बीमारी है जिसका नाम है मोह। सुना है आप लोगों ने? मोह। क्या नाम है? मोह। बहुत खतरनाक बीमारी मोह। गोस्वामी जी कहते हैं मोह सकल व्याधि न कर मूला। इसी मोह के कारण हम हंसते हैं, इसी मोह के कारण हम रोते हैं। ये किसकी तौलिया है? किसकी तौलिया है? मेरी है ना। ये तौलिया फट जाए तो आपको कष्ट होगा? कोई कष्ट नहीं होगा, लेकिन हमको रात में नींद नहीं आएगी। हाँ सत्य बता रहे हैं। क्यों नींद नहीं आएगी? ये मेरी तौलिया है। इस तौलिया से मुझे मोह है, इसलिए मुझे नींद नहीं आएगी, मैं रात भर दुखी रहूंगा। अब इस तौलिया ने हमको दुखी नहीं किया, इस तौलिया के प्रति जो मेरा मोह है उस मोह ने मुझे दुखी कर दिया। आप समझ रहे हैं? लक्ष्मण जी बोले निषाद जी, इस मोह की रात्रि में सब सोए हैं। मोह निशा सब सोवनिहारा। मोह की निशा में, निशा यानी आप बताइए कौन मेरी नाव पर बैठने आएगा? हमारे सारे पैसेंजर पैदल पार होने लगेंगे। अपने हाथों रोजी रोटी पर प्रहार कर लें, दिन भर वेट करिए, रात को ले जाएंगे। लक्ष्मण जी बोले लेट हो रहा है। केवट जी बोले धुलवा लीजिए। हम कहां बोल रहे? अभी धुलवाइए, अभी पार। नहीं धुलवाना है, दिन भर वेट करिए, रात को हिलाऊंगा। भगवान चुप, कुछ नहीं बोले। केवट भैया बोले प्रभु मैं सत्य बता रहा हूं, एही प्रतिपालूं सब परिवार। इसी नाव को चलाकर मैं परिवार का पोषण करता हूं। नाव चली गई प्रभु, हम दूसरा कोई काम धंधा भी नहीं जानते हैं। नहीं जानो कछु और कबार, हम कुछ नहीं जानते हैं। केवट जी क्या बोले? आरे कुछ ना जनाला, कुछु ना जनाला, ए हो मलिकार हमारा कुछु ना जनाला, ए हो मलिकार। हम कुछ नहीं जानते प्रभु। नाव बानी जाई नारी, तमुरुखा बनब हम भारी। नाव बानी जाई नारी, तमुरुखा बनब हम भारी। ए मलिकार कसम खा के कहतनी, ए हनैया के कमैया हमार बाल बाचा खाला, हे हो मलिका हमारा कुछ ना जनाला, हे
बोले प्रभु हम कुछ नहीं जानते हैं, कुछ नहीं जानते प्रभु। भगवान फिर भी कुछ नहीं बोले। अब दर्शन करिए, केवट जी तनिक अब रूठने का नाटक करते हैं। कहते मैं तब से कही रहा हूं पांव धुलवा लीजिए, धुलवा लीजिए, आपको समझ में बात नहीं आ रही है। अब मैं कह रहा हूं कि मैं आपका पांव नहीं धोऊंगा, मैं नहीं धोऊंगा पांव, अब हो गया, बहुत हो गया। मैं जान गया आपको जाना ही नहीं, अब टाइम पास करने आए हैं यहां पर। जिसको जाना होगा इस तरह खड़ा रहेगा, मौन रहेगा, अरे हाँ नू हूं कुछ तो बोलेगा। आप चुप्पी साध ली है। आप क्या समझते हैं मैं पांव धोऊंगा तो तभी हमको अच्छा लगेगा? आप पांव नहीं धुलवाइएगा तो मेरा और आनंद बढ़ेगा। लक्ष्मण जी बोले वो कैसे? केवट जी बोले पांव नहीं धोऊंगा तो नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा। हम नहीं नाव पर चढ़ाओगे तो देखते कौन नाव पर चढ़ा लेगा। यहां पर नाविक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूं, यहां पर यूनियन का, देखता हूं कौन चढ़ा लेता है। मैं रिजेक्ट कर दिया, नाव नहीं लाऊंगा तो कोई नहीं लाएगा। नाव पे नहीं चढ़ेंगे राम जी तो यहीं रह जाएंगे, और राम जी यदि यहीं रह जाएंगे तो नित्य दर्शन प्राप्त होता रहेगा। कहिए इससे अधिक आनंद और क्या होगा? न धुलवाइए, हमको कोई टेंशन नहीं है। यदि जाना है, अब सुनिए आखिरी बात, यदि आपको सही में उस पार जाना है राम जी, तो अब तो मैं नहीं बोलूंगा, अब आपको कहना पड़ेगा कि केवट आओ, मेरा पांव धो, पखारो, हमको नाव पर बिठा के पहुंचाओ। अब मैं नहीं बोलूंगा। 2 मिनट केवट जी चुप रहे, राम जी भी चुप रहे। केवट भैया टेंशन में आ गए, आखिर बोल क्यों नहीं रहे हैं। तब अचानक केवट जी राम जी के चारों तरफ गोल गोल घूमने लगे। लक्ष्मण जी बोले ये क्या कर रहे हो? केवट जी बोले अब जाकर समस्या समझ में आई है, असली बीमारी क्या है। बोले क्या समझ लिए?